जीवन की रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बन के जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक नई कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से वो बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे। कैसे काम होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। उनका एक लड़का था, वो काफ़ी बार बोलता था, पापा मुझे एक मौका दो, मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। पर वो व्यक्ति अभी मौका नहीं देता था बच्चे को। बिजनेसमैन को दिल का हार्ट का दौरा पड़ा, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। बच्चा सुना, तुरंत पहुंचा वहाँ पे चाचा हॉस्पिटल, वहाँ पे पापा एडमिट है, वहाँ पे डॉक्टर से मिला जाके, थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे अब रिकवर होंगे। उस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया, आजा भाई पापा एडमिट है। थोड़ा दोस्त आ गया तो उसने सारी बातें अपने दोस्त को बताई कि पापा अब एडमिट है पर अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। वो जो बिजनेसमैन का लड़का था वो बोला, चलो बाहर होकर आते हैं, बहुत देर हो गई इधर। अस्पताल से जब बाहर निकले, एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा, आजा भाई आइसक्रीम खाते हैं। वो जो इसका दोस्त था वो चौंक गया, बोला क्या पागलपना है ये, पापा अंदर एडमिट है और ये यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। फिर आइसक्रीम खरीदी, फिर उन लोगों ने खाने लगे। दोस्त था, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, भाई ये क्या है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, आने वाले कल में तेरे पापा का क्या होगा, पापा एडमिट हो गए हैं, दिल का दौरा पड़ गया, तू यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है। वो जो बिजनेसमैन का लड़का था, उसने जो बात की उसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है तू ये सोच रहा है कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पे आइसक्रीम चल रही है और मैं मज़ा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनकी दो बातें हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात यही है, काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, बिजनेस को भी ग्रो करूँगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, उनका जो बड़ा बेटा था ना, उनका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, छोटे बच्चे का। माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी, ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल बाद प्रद्युम्न की घर वापसी हुई। जब प्रद्युम्न घर वापस आए तो उनकी पत्नी माया भी साथ में आई। समस्या ये थी, जो माया थी उनकी 20 साल ज़्यादा एज थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले खुश हुई कि बच्चा आ गया, फिर दुख हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी, ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हो गया उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। माँ रुक्मणी कहने लगी, बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, बहुत सारी बातें कहने लगी। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुई जा रही थी, दुखी हुई जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीतता रहा, पर ये बात अंदर ही अंदर उनको दुखी करती रही। 8 साल के बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो प्रद्युम्न ने शादी किया वो ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन के 26 साल उदासी में बिता दिए। ये कहानी ख़त्म करते हुए उस लड़के ने कहा, भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। छोटी सी कहानी पर जो 2 बड़ी बातें सिखाती है, जो लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।